हेलो माय डियर कैंडिडेट। मैं वीके शुक्ला, प्रेसिडेंट संस्कार सोसाइटी mysurjob.com से हूँ। वैसे नॉर्मली आप सब जानते हैं mysurjob.com जो हमारा वेब पोर्टल है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार लगभग 185 प्लस जॉब हंट ड्राइव, जिसको हम लोगों ने रोज़गार मेला भी कहा है, बट ये गवर्नमेंट रोज़गार मेला से बहुत बड़ा अंतर है इसमें। रीज़न ये है कि जो कंसल्टेंसी है उनमें कुछ, और जो रोज़गार मेला उसमें कुछ कंपनीज़ को वो पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते होंगे, बट प्रोफाइल में शायद हो सकता है उतना ध्यान ना दें। एक तो डिफरेंस समझिए कि ये हम लोग लगातार जो कानपुर और कानपुर की छोटी बड़ी बहुत बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। इनविटेशन में वीक में 1 डे इनविटेशन आता है और उस इनविटेशन में वो सब अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं। आपके लिए शायद बड़ा ताज्जुब होगा कि हर वीक में अगर एक बार बुलाया जा रहा है तो एवरेज 30 कंपनी ऐसी हैं जो हाँ कन्फर्मेशन देती रही हैं कि हम आएंगे और अपनी सारी रिक्वायरमेंट शेयर करती हैं। कानपुर के जितने भी बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो कानपुर फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो कानपुर प्लास्टिक हो, चाहे लोहिया हो, इसके अलावा और सारे ग्रुप, इवन आपको भी जितनी जानकारी दी, चाहे वो फ्रंटियर स्टील हो, अशोक मसाले, कड़क फैमिली, मोनी चाय, इन सब से हम लोग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑफिस प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिशियन, बीटेक, ग्रेजुएशन, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस, 54 ईयर एक्सपीरियंस, 59 ईयर एक्सपीरियंस, 40 ईयर एक्सपीरियंस, जिनके पास में है 20-15 के हैं, जिनको लोग अभी कानपुर का पहले कहते थे कि सिर्फ 9-10 हज़ार यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ पर मिलता नहीं है। लगातार काम कर करके हम लोगों ने सारी कंपनीज को इनवाइट किया, रिलेशंस बने। कंपनी से हम लोगों ने किसी तरह के चार्जेस जो कंसल्टेंसी फ़ीस लेती हैं नहीं लिया। सब ने इस बात को बहुत, इस इनिशिएटिव को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कानपुर में है जो लगातार किसी को जॉब देने के लिए काम कर रहा है। कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं, जो इनको जॉब चाहिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। वो हम लोगों ने लगातार काम किया है, शायद किसी भी वीक में हम लोगों ने बिना रुके हुए काम किया। एक बात और समझनी ज़रूरी है, आज जितने लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, टेक्निकल हो, प्लास्टिक से हो, बीटेक है, मैकेनिकल है, सीएस है, कंपनीज़ को जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसको वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में भेजते हैं, हम लोग कंपनीज़ के लोगों से बात करते हैं, उनके एचआर ओनर से बात करते हैं, साथ में वो जो भी बात बताते हैं कि हमें इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट है, उसकी हम लोग ऑडियो भी रखते हैं, जिससे कि कैंडिडेट को ये समझ में आ जाए उसको, अगर जनरल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर है तो क्या चाहिए होगा, अगर एचआर में है, सैलरीज बनाने का काम करना है तो सैलरीज है, PSI का काम उसको करना पड़ेगा, स्टोर है, डिस्पैच है, लॉजिस्टिक है, तो उन सब में उन्हें बेसिकली आज में किस रेंज में चाहिए बंदा, क्या वो देख रहे हैं, इन सब में डेली बेसिस पे बात होती है। तो अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी एजुकेशन है, आपके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इवन उन सब के बावजूद कभी कभी उन लोगों का भी नहीं होता है कंपनी में जिनके पास में प्रोफेशनल एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है। रीज़न केवल जॉब से मतलब नहीं है यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कंपनी, जिन कंपनीज़ को हम लोग टारगेट्स कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपके रिज्यूम में प्रोफेशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके में क्या लिखी है, आपने क्या मैनेज किया है, ये बहुत मायने रखता है। यानी कि जेडी के अकॉर्डिंग अगर जॉब डिस्क्रिप्शन जो उनकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। इंटरव्यू तो हो जाएगा जो नॉर्मली कंसल्टेंसी करती हैं, उन हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आईडी जरूर mysurjob.com का देते हैं, जिससे वो घर बैठ करके कभी भी अपने को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जॉब कहाँ कहाँ पे है। डेली जॉब न्यूज़ चैनल के थ्रू हम लोग बताते रहते हैं, डेली जॉब अलर्ट्स के थ्रू बताते रहते हैं, पर इसके अलावा भी फेस टू फेस जब कैंडिडेट के सामने हम लोग कॉल करते हैं, फिर उनको कंपनी से बात करते हैं, फिर उससे उसकी बात कराते हैं, फिर भेजते हैं और प्रोफाइल पे थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, रिज्यूम में चेंजेस करते हैं। हमारे अगर जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस हैं, अकाउंट्स में अगर मान लो जीएसटी रिटर्न सबमिट किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अकाउंट्स से हैं, ट्रेडिंग के अकाउंट्स में हैं, तो उन कैंडिडेट्स को हम लोग एक बार फिर से उनके रिज्यूम में काम करके उनको, वो जो हमारे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके साथ जब एक्सपीरियंस बात करा करके भेजते हैं तो पैकेजेस में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होता है। शायद आपने सोचा नहीं होगा कि कोरोना के बाद भी लोगों के 70,000 के पैकेज पर मंथ के, 40,000 के पैकेज, 25,000 की पैकेज, इवन फ्रेशर के पैकेज जो 10-10-12 साल से कर रहे हैं, ये कोई एक ऐसे ही बोलने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और, कंसल्टेंसी और हमारे में डिफरेंस क्या है। कंसल्टेंसी सिर्फ एड्रेस बताने का काम करती है। हम कैंडिडेट से कहते हैं आप वेब पोर्टल देखिए, mysurjob.com का पोर्टल देखिए, संस्कार सोसाइटी की वेबसाइट में जाइए,
डेली जॉब न्यूज़ देखिए, फिर आप अपनी प्रोफाइल मैचिंग करिए और हमें बताइए, उसका स्नैपशॉट खींच के बताइए कि कौन कौन सी कंपनी में हम आपको भेज सकते हैं। हम उसको, अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है, हमारे कैंडिडेट खुद अपने लेवल पे काम करते हैं। कैंडिडेट पोर्टल देखेंगे, पोस्टिंग्स देखेंगे, उसके अलावा हमें शेयर करेंगे। हम वहाँ पे अपने कैंडिडेट जो काम कर रहे होंगे उनसे हम बात करके पहले उस प्रोफाइल के बारे में उनको बताएंगे भी कि इस प्रोफाइल में ये चीज़ें हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिससे और क्लियर हो उनको, और उसके हिसाब से रिज्यूम को चेंजेस भी करेंगे। तो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत मायने रखती है आज के में। हाँ, एक ज़रूर है कि कंसल्टेंसी का डिफरेंस है कि हमें एड्रेस देने का काम नहीं करना है। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, जिनका आईडी बन चुका है, वो ऑलरेडी एक एक प्रोफाइल देखते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, व्हाट्सअप में शेयरिंग करते हैं, अपने रिज्यूमे को PDF फॉर्मेट में शेयर करते हैं। हाँ, रजिस्टर्ड जरूर होना है। एक बात और समझना है, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स को ऐसे हाईएस्ट पैकेज में लाए, और इवन जो एवरेज बच्चे उनको भी हाईएस्ट पैकेज में लाए, और हम लोग वो लगातार कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो बंदा एक बार यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, वो कितने भी इंटरव्यू दे सकता है, कितने भी कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट उसके लिए नहीं है। हाँ, पैकेज को लाने के लिए, प्रोफाइल्स को लाने के लिए, उसमें अच्छे पैकेजेस आएँ, उसमें एक अच्छी रिस्पॉन्स, उनको पैकेजेस अच्छे मिल सकें, इसके लिए हम लोग ज़रूर, जो हमारे यहाँ से एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ। एक कैंडिडेट हमारे यहाँ पे जो HR का उसको नॉलेज नहीं था, हम लोगों ने HR में सैलरीज बनाने में उसको काम कराया, अकाउंट्स में काम भी एक कैंडिडेट को कराया। उन दोनों की जॉब बहुत अच्छी है, यानी कि छोटा सा होमवर्क, 2-3 घंटे का होमवर्क करने के बाद में एक कैंडिडेट को एक अच्छी जॉब दिलाई जा सकती है, और ये केवल संस्कार सोसाइटी mysurjob.com कानपुर में कर रहा है। मैं आपको इतनी बात बता दूं कि लगातार 1-to-1 कैंडिडेट से मिलना, उनकी पर्सनालिटी को समझना, उनके एक्सपीरियंस को समझना, उनकी सैलरी अकाउंट में कितनी आती है, कैश कितनी आती है, फिर एक एक कैंडिडेट को समझने के बाद में उसका यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको कहते हैं कि तुम्हें एक्टिव रहना है, तुम्हें खुद पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें रोज़ यहाँ पे आकर के भी जानकारी करनी है। अगर वर्किंग कर रहे हैं तो रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ mysurjob.com के जो पोर्टल, उसमें आपको जो ID पासवर्ड दिया उससे आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और लगभग 20,000 जो कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिनको जॉब उन लोगों ने दी है पिछली चीज़ों में, उनकी दुआएं भी शामिल हैं। मैं आपसे इतनी बात कहूँगा, एजुकेटेड हूँ, इवन कम एजुकेटेड भी लोग हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट आती है कि हम लोग कोई भी रिक्वायरमेंट कानपुर की छोटी बड़ी कोई भी शायद छोड़ते नहीं होंगे, चाहे वो कंपनी 800 करोड़ की हो, चाहे कंपनी 1 करोड़ की हो, चाहे 20 लाख की चल रही हो, शायद हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा है, और उसने बहुत अच्छा काम किया है, हर तरीके की जॉब को लेकर के देने का काम किया है। हाँ, कैंडिडेट्स वो जो खुद एक्टिव नहीं है, खुद उनको पता नहीं किस प्रोफाइल में जाना है, खुद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 1 या 2 इंटरव्यू जाने के बाद में बहुत जल्दी से निराश हो जाते हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। पर अगर आप डेली जॉब न्यूज़ और डेली जॉब अलर्ट्स देख रहे होंगे तो हम लोग काम लगातार कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी कर रहे हैं काम। सैटरडे को हम लोग नॉर्मली जॉब एंड ड्राइव करते थे, अब वो जॉब एंड ड्राइव फ्राइडे को हो रही है। फ्राइडे को जॉब एंड ड्राइव करने का पर्पज़ केवल इतना है कि कंपनी का इन्विटेशन आ सके, वीडियो कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स, 1-to-1 फेस टू फेस इंटरव्यूज़, ये लगातार सेशन चल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा, इसको कंसल्टेंसी नहीं समझना, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार काम कर रहा है। तो मैंने आपको पूरी बात बताई है। अब आप अपनी चॉइस से संस्कार सोसाइटी में फेस टू फेस मिलिए, उसके लिए इंक्वायरी एक बार करिए, और यहाँ पर आकर के आपको जानकारी को कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, शायद आपके हाथ में जॉब हो सकता है। थैंक यू फॉर डेली जॉब अलर्ट्स। देखते रहिए, जानकारी करिए। पर्सनालिटी पोस्टमार्टम हमारे यहाँ के सेशन जो बहुत फेमस हुआ है, उसमें आकर के एक बार पार्टिसिपेट करिए, मेरे ख्याल से आपको उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर टुडे, mysurjob.com डेली जॉब अलर्ट्स। और हमारे यहाँ से जो लोग कॉल्स आपको काउंसलर करती हैं, हमारे यहाँ पे जो टीम है जो आपको कॉल करके बताती है, उनकी कॉल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि नॉर्मली लोगों के दिमाग में बात आ जाती है, कंसल्टेंसी कॉल कर रही हैं, अब इनको जो है करना है, ऐसे मत समझिए। हमारे यहाँ पे जो लगातार रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली प्रोफाइल मैच करके कॉल की जाती है। वैल्यू अपने को भी लीजिए, और ये समझिए कॉल आपके लिए, ये यहाँ से जो कॉल आती है, जो बताई जाती है, हो सकता है वो टर्निंग पॉइंट हो। 20-20 साल से आप 13-13 हज़ार, 20-20 हज़ार में काम कर रहे हैं, और शायद एक आपके लिए चांस बहुत बड़ा चांस बन जाए। सही जानकारी करिए, नॉलेज सही करिए, और पहल करिए। आप 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नॉलेज, कंपनी की ज़रूरत क्या है, हमारी प्रोफाइल में क्या है, हमें चाहिए क्या, साथ में हमें पहल कर पाएँ, इनिशिएटिव ले पाएँ। इन 2 चीज़ों के बेसिस में एक आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब अलर्ट्स। अपने साथ में लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि वही नगर में भारत देवी चौराहे के पास में, भार्गव हॉस्पिटल के पास में जो हमारा ऑफिस है कानपुर में, वो लगातार काम कर रहा है लोगों को जॉब देने का। इन परिस्थितियों में, सिचुएशंस में भी आगे बढ़िए और खुद फेस टू फेस जानकारी करिए। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब अलर्ट्स।